उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का असर बिहार की राजनीति पर भी पड़ने लगा है। वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी उनके पर कतरने की तैयारी में है। गौरतलब है कि बीजेपी की तरफ से सुप्रीमो मुकेश सहनी को विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद मंत्री बनाया गया है। एमएलसी की सीट बीजेपी ने उन्हें दी है। इस सीट से पहले विनोद नारायण झा सदस्य थे, जो 2020 विधानसभा चुनाव में विधायक बन गए थे। 1.5 साल के बचे कार्यकाल में सहनी को इस सीट से परिषद भेजा गया था, जो जून 2022 में पूरा हो रहा है। मतलब ये है कि मुकेश सहनी के पास सिर्फ 163 दिन का कार्यकाल बचा है। जाहिर है, बिना किसी सदन की सदस्यता के सहनी मंत्री नहीं रहेंगे। ऐसे में अभी से अपनी कुर्सी सेफ करने को लेकर वो रणनीति बनाने लगे हैं। बिहार के मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी इन दिनों तेजस्वी यादव को छोटा भाई बताने लगे हैं। अब सवाल ये है कि सहनी, जो बिहार की एनडीए की सरकार के मंत्री पद संभाल रहे हैं, आखिरकार अचानक विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को अपना छोटा भाई क्यों बताने लगे हैं। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि मुकेश सहनी का अचानक से उभरा तेजस्वी प्रेम इसी डर का नतीजा है। उन्हें ये बात बखूबी पता है कि बीजेपी ने 6 साल की बजाय उन्हें 1.5 साल के कार्यकाल का सीट क्यों दिया। जाहिर है, भाजपा को मुकेश सहनी पर ज़्यादा भरोसा नहीं था, या भाजपा उन पर भरोसा करने और रिस्क लेने के मूड में नहीं थी, क्योंकि उनके पाला बदलने का डर था। और उत्तर प्रदेश चुनाव में जिस तरह से मुकेश सहनी के तेवर आक्रामक हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर बीजेपी के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं, इस बात को देखते हुए अब बीजेपी ने भी उनकी घेराबंदी शुरू कर दी है। लेकिन मुकेश सहनी का कहना है कि वो डरने वाले नहीं हैं। वो अपनी कुर्सी के लिए, मंत्री की कुर्सी के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, अपने समाज के हक और हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई जारी रहेगी। बीजेपी के अंदर यूपी में मुकेश सहनी के चुनाव लड़ने को लेकर ज़बरदस्त नाराज़गी है। वीआईपी यूपी में 165 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। बीजेपी के मुजफ्फरपुर सांसद अजय निषाद ने तो इसे लेकर मुकेश सहनी को कई बार खुले रूप से चेतावनी भी दे दी है। निषाद ने बुचहा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी का प्रत्याशी उतारने का भी ऐलान कर दिया है। ये वही सीट है जो बीजेपी ने 2020 चुनाव में समझौते के तहत मुकेश सहनी को दी थी। इस सीट से जीत कर आए विधायक मुसाफिर पासवान की मौत हो चुकी है। लेकिन मुकेश सहनी का कहना है कि उनके सहयोग से सरकार चल रही है, उन्हें मंत्री पद की चिंता नहीं है। जिसको सरकार चलाना है वो खुद उनके पास आएगा। उन्होंने कहा कि वो मंत्री पद मांगने नहीं गए थे, उनके समर्थन से ही सरकार बनी है, और उन्हें ये चिंता और डर नहीं है कि उन्हें मंत्री पद से बेदखल कर दिया जाएगा। मुकेश सहनी ने कहा कि उनका मकसद मंत्री पद की कुर्सी नहीं है, बल्कि अपने समाज के हक हकूक़ को दिलाना है, उसके लिए संघर्ष करना है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि पता चले कि उत्तर प्रदेश चुनाव का असर बिहार की राजनीति पर भी अब कैसे पड़ने लगा है।